नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम इससे पिछले वाले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि सीखी थी। उसके पहले क्वेश्चन का पहला भाग किया था। आइए अब हम उस पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग को करते हैं। ये आपके पास समीकरण दिया गया है 4x² जमा 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर है 0। इस द्विघात समीकरण को आपने पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप आपको बताया था मैंने क्या बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो x के वर्ग का गुणांक होता है, जैसे x के वर्ग का गुणांक यहाँ 4 है, उससे पूरे समीकरण को भाग करते हैं। तो 4 से पूरे समीकरण को भाग कर दो। तो 4 से पूरे समीकरण को भाग करने के बाद 4/4x² जमा 4 वर्गमूल 3x/4 जमा 3/4 बराबर 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और 3 और 4 भाग नहीं होते हैं, मतलब ये किसी कॉमन संख्या के टेबल में नहीं आते, तो ये कटेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो नीचे आ जाते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा समीकरण, 4 से 4 कट गया x², यहाँ 4 से 4 कट गया, वर्गमूल 3x रह गया और जमा 3/4 रह गया। ये बन गया आपके पास समीकरण पहले स्टेप के बाद। अब चलते हैं आगे। अगले स्टेप पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है कि जो बिना x वाली रकम है, ये वाली, इसको हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना है। तो ये +3/4 है, वहाँ जाके -3/4 बन जाएगी। देखो ये +3/4 है, वहाँ जाके -3/4 बन जाएगी। ये आपका दूसरा स्टेप था। अब आए तीसरे स्टेप पर। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। देखो तीसरे स्टेप के लिए यहाँ चलते हैं हम पहले। देखिए तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है कि हमारे पास ये संख्या आ गई थी x² जमा वर्गमूल 3x बराबर है -3/4। ये आ गई थी ना दूसरे स्टेप के बाद। तो उसके बाद बेटे मैंने आपको बताया था क्या करना होता है कि जो बीच वाला पद मतलब वर्गमूल 3, हमें चर नहीं लेना, x को नहीं लेना, x को भूल जाना है। तो x जो बीच वाला पद, जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक है जमा वर्गमूल 3। तो बेटा इसके साथ क्या करना है मैंने आपको बताया था, ये मैंने रफ में कर दिया है कि वर्गमूल 3 आ गया, चिन्ह नहीं लेना होता साथ में, ना प्लस का ना माइनस का। फिर इस वर्गमूल 3 को क्या करते हैं, 1/2 से हम गुना कर देते हैं। 1/2 से हम गुना, वर्गमूल 3 को गुना करना है 1/2 से। तो वर्गमूल ऊपर वाला से गुना होगा, तो वर्गमूल 3 को 1 से गुना करेंगे, वर्गमूल 3 आ जाएगा, नीचे आ गया 2। तो हमारे पास संख्या आ गई वर्गमूल 3/2। अब इसका क्या करना है, इसके वर्ग को, उसके बाद हम क्या करते हैं, संख्या आ गई वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2 के वर्ग को अब हम दोनों तरफ जमा करेंगे। इस समीकरण के दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। किसको, वर्गमूल 3/2 के वर्ग को दोनों तरफ जमा करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगी हमारे पास समीकरण, इसमें जमा करना है। देखो क्या बन जाएगी, x² जमा वर्गमूल 3x, यहाँ तक तो थी हमारे पास, तो उसमें हमने और क्या जमा कर दिया, वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर है, उस तरफ -3/4 था, जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग आ गया। दोनों तरफ जमा कर दिया। देखो इस तरफ भी जमा किया है और इस तरफ भी जमा किया, एक तरफ जमा नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो यहाँ पे बेटा सूत्र आपने याद रखना है। मैंने बिना सूत्र भी बताया कि सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बिना सूत्र के कैसे करना वो भी बता दिया मैंने। a जमा b का वर्ग, a जमा b के वर्ग का सूत्र होता है a² जमा b² जमा 2ab। तो अब हम इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जो बच्चे सूत्र से घबरा रहे हैं वो सीधा भी कर सकते हैं। सीधा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था क्या करना है। देखिए
अब हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए थे हम, अगले स्टेप पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या किया, x की 2 को x की 2 लिख दिया, वर्गमूल 3/2 के वर्ग को वर्गमूल 3/2 के रूप में लिख दिया। बीच वाला 2ab भी तो चाहिए ना हमें, ये आपका बन गया a, ये बन गया आपका b। तो बीच वाले पद को कैसे लिखेंगे, प्लस दो गुना ये गुना x गुना वर्गमूल 3/2। ये पहली चीज a होती है और जो आखिरी चीज होती है b होती है। तो 2 गुना a बिना वर्ग के, ये a का वर्ग है, a अंदर वाली चीज है, तो 2 गुना x गुना वर्गमूल 3/2 बन गया। तो बोलोगे सर हमें तो यहाँ पे वर्गमूल 3x दिया हो, तो आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। देखो बेटे, आप ये चीज़ समझ आ गई ना। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, वर्गमूल 3x ही बच जाएगा ना। तो दी हुई चीज़ को ही मैंने लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया जिससे हमारा एक सूत्र बन जाए। तो इस तरफ और इस तरफ आ जाओ, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड पर माइनस वर्गमूल 3/4, माइनस 3/4 है इस तरफ, तो माइनस 3/4 का 3/4 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस का निशान लिख दिया। अब बच्चे ये क्या है, वर्गमूल 3/2 का वर्ग, तो मतलब वर्गमूल 3 का भी वर्ग लेना है आपने और 2 का वर्ग भी लेना है। वर्गमूल 3 का वर्ग भी लेना है और 2 का वर्गमूल भी लेना है। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हमारे पास देखो, यहाँ मैंने दिखा रखा है कि हमारे पास यहाँ पे सूत्र बन गया। क्या बन गया, सूत्र। x की 2 को हम a की 2 मान लेते हैं और वर्गमूल 3/2 की 2 को 4, वर्गमूल 3/2 की वर्ग को हम b का वर्ग मान लेते हैं। तो ये बीच में क्या बन जाएगा, देखो a का वर्ग जमा b का वर्ग, और बीच वाली चीज क्या बन गई, 2 गुना a गुना b। तो ये किसका सूत्र होता है, a जमा b के वर्ग का, अभी बताया था मैंने आपको। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, देखो -3/4 था, तो -3/4 का -3/4 आ गया, जमा वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 बच जाएगा, और 2 का वर्ग होता है 4। तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, राइट हैंड साइड पे आपका सूत्र बन गया a जमा b के वर्ग का। तो a क्या है, x, b क्या है, वर्गमूल 3/4 और 3/2 का वर्ग। देखो a क्या है आपके पास, x, और b क्या है, वर्गमूल 3/2 उसका वर्ग। ठीक है बेटे। और इस तरफ क्या आ गया था, -3/4 का -3/4, और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है बेटे। देखो मैंने इस तरफ जो लेफ्ट साइड वाला स्टेप है, इसके लिए ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया बेटे कि आप इस स्टेप के बाद, इस वाले स्टेप के बाद सीधा नीचे आ सकते हो। आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलोगे सर कैसे, अभी तो बताया था, अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना क्या करना है। देखो x की 2 है ना, देखो कैसे सूत्र बनेगा, x की 2 है, ब्रैकेट डाल दो पहले वाली रकम का x, वर्ग वाली रकम के लिए जो है उसको बिना वर्ग के लिख देना है। जैसे ये x का वर्ग है तो x लिख देंगे, और वर्ग वाली संख्या कौन सी है, वर्गमूल 3/2, इसको भी बिना वर्ग के लिख देना है, वर्गमूल 3/2। अब बीच में इन दोनों के निशान किसका आएगा, वो बीच वाली रकम का आएगा। बीच वाली रकम के साथ प्लस का निशान है तो प्लस लगा देना है, और ब्रैकेट बंद, इसका वर्ग। ऐसे आप इस स्टेप्स को, इस स्टेप से सीधा इस स्टेप पे आ सकते हो। आपको सब कुछ इग्नोर कर देना है, बीच वाले स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं। जिनको बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, वो वैसे ही लिखे पूरा डिटेल में। जिनको नहीं समझ आया वो स्टेप के बाद सीधा लिखे। देखिए एक बार दोबारा देख लें कैसे लिखा है मैंने इस स्टेप को, दोबारा कैसे आए हम लोग। x की 2 है, इसकी जगह x लिख देना है, और वर्ग वाली संख्या कौन सी है, वर्गमूल 3/2, इसकी जगह वर्गमूल 3/2 लिख देना है। बीच में किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस, और फिर इसका पूर्ण वर्ग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग बन गया लेफ्ट साइड पर, और इस तरफ आ गया -3/4 और जमा 3/4। इसको तो यार हल करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4 है, तो
समान संख्या माइनस प्लस होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। नहीं कर सकते तो देखो आगे आगे किया हुआ है। इन दोनों का हर कितना है 4, तो एक लंबी सी लाइन खींच के नीचे 4 लिख देना है। ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या -3 + 3, -3 + 3, तो -3 + 3 जो होता है वो 0 होता है। देखो नीचे 0, 0/4 बन गया। 0/4 मतलब 0, 0 को 4 से भाग करेंगे, -3 + 3 आ गया था ना ऊपर, -3 + 3 होता है 0, 0, तो 0/4 आ गया। 0 को 4 से भाग करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 0, 0 को किसी से भी भाग करें उत्तर क्या आता है 0। तो हमारे पास क्या आ गया x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर आ गया किसके 0 के। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेना है, वर्गमूल, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या बनेगा x जमा वर्गमूल 3/2 का वर्ग करना है और यहाँ आ जाएगा 0 का वर्ग। इसका वर्गमूल मैंने सीधा ही लिख दिया, इसका वर्गमूल करना है और इस तरफ क्या आ जाएगा 0 का वर्ग, वर्गमूल। आप बोलोगे सर इससे पिछले क्वेश्चन में तो आपने बताया था जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो बाहर प्लस माइनस का निशान लगाते हैं यहाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया प्लस माइनस का निशान। यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस का निशान नहीं लगाया क्योंकि 0 के साथ ना तो प्लस का निशान लगता है ना ही माइनस का। इस चीज़ को याद रखना है, 0 के साथ ना तो प्लस का निशान लगता है ना ही माइनस का। तो हमारे पास आ गया x जमा वर्गमूल 3/2 के वर्ग का वर्गमूल लेने पर हमारे पास आ गया x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर है वर्गमूल 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो x जमा वर्गमूल 3/2 बराबर आ गया 0, ये +3/2 था, वहाँ जाके -3/2 बन जाएगा। तो x का मान आ जाएगा -वर्गमूल 3/2। यहाँ पे x का एक ही उत्तर निकला है। बेटे द्विघात समीकरण की घात 2 होती है तो उसके उत्तर या तो 2 आएंगे या 2 से कम आएंगे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आए ही ना, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में 2 उत्तर आए थे, इस क्वेश्चन में एक ही उत्तर आया है। हो सकता है किसी कोई द्विघात समीकरण ऐसे होते हैं जिसके कोई उत्तर ही ना निकले। ठीक है, तो ये था बेटे आपके पास तीसरा क्वेश्चन पहले भाग का। अब अगले चलते हैं, पहले ही क्वेश्चन का चौथा भाग हम करते हैं, फटाफट करते हैं इसको, ये भी हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो x की 2x की 2 जमा x जमा 4, ये आपको समीकरण दिया गया सॉल्व करने के लिए। 2x की 2 जमा x जमा 4 बराबर है 0। तो सबसे पहला स्टेप हम करते क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है 2 है उससे पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। तो पूरे समीकरण को भाग करें, 2x की 2/2 आ गया, 2x की 2/2 आ गया, जमा x की 2 जमा 4/2 आ गया बराबर है 0। उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये x/2 आ गया, 2 से 4 को काटोगे 2 आ जाएगा ऊपर। तो इसके बाद आपके जो नीचे वाला समीकरण, नीचे क्या समीकरण बन जाएगा, x की 2 बच गया जमा x/2 जमा 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमने पहले स्टेप पे तो भाग कर रहा है x के वर्ग के गुणांक से, उसके बाद जो बिना x वाली रकम होती है, बिना x वाली रकम उसको वहाँ ले जाते हैं। तो ये +2 वहाँ जाके क्या बन जाएगी -2। तो ये बन जाएगा आपके पास समीकरण, x की 2 जमा x/2 बराबर है -2। ठीक है, तो ये x/2 है ना, x/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना में x, 1/2 गुना में x, एक ही बात होती है, x/2 लिख लो या 1/2 गुना में x, एक को x से गुना करेंगे x ही आ जाता है, तो ये x/2 ही बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा है मैंने, x की 2 जमा में 1/2x बराबर है -2 के। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है थर्ड स्टेप में, जो बीच वाली रकम होती है, ये बीच वाली, ये जो इसका गुणांक होता है, जिसका गुणांक मैंने गोला डाला हुआ है, इसका गुणांक 1/2 है। तो क्या करना है, इस 1/2 का रफ में करके बताया हुआ है 1/2 बिना निशान के लेना है। अगर ये -1/2 होता तो मैं 1/2 ही लेता। ठीक है, 1/2, अगर ये प्लस के निशान का होता तब भी छोड़ देना निशान, माइनस के निशान का तब भी छोड़ देना। तो 1/2 आ गया,
इसको वापस हमने 1/2 से हर एक संख्या को 1/2 से गुना करना, तो 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ गया, तो संख्या बन गई 1/4। संख्या हमारे पास बन गई 1/4। उसके बाद क्या करते हैं इस 1/4 का, आपको बताया है कि इस जो 1/4 आया है इसका वर्ग, 1/4 का वर्ग दोनों तरफ जमा करने पर, तो जब आप जमा करेंगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए x की 2/3 आपके पास पहले से ही, जमा 1/2x भी था, प्लस अभी हमें क्या करना है, इसमें क्या जमा करने के लिए बोला गया है, 1/4 का वर्ग इस तरफ भी जमा करना है, 1/4 का वर्ग इस तरफ भी जमा करना है, तो दोनों तरफ हमने जमा कर दिया। आगे चलते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम, x की 2 की जगह x की 2, ठीक है, आ गया 1/2x जमा 1/4 की शक्ति 2 बराबर है, वहाँ था -2 जमा 1/4 का वर्ग, तो वर्ग के अंदर जो चीज़ें थी 1 भी और 4 भी, तो 1 का वर्ग भी करेंगे और 4 का वर्ग भी करेंगे। उसके बाद बेटे कहाँ पहुँच गए थे हम, देखो यहाँ, उसके बाद यहाँ आ गए हम लोग, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, आगे देखें यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, x की 2 जमा 2 गुना x गुना में 1/4 जमा 1/4 का वर्ग बराबर है -2 जमा 1/16। 1/16 कहाँ से आया, 1 का वर्ग करना था, 1 का वर्ग 1 गुना 1 1 होता है, 4 का वर्ग 4 गुना 4 16 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया जमा 1/16, जमा 1/16। तो हमारे पास क्या बच गया, इस तरफ सीधा ही हम सूत्र लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर इधर इस तरफ अब हम सीधा सूत्र लिखेंगे। कैसे सूत्र लिखते हैं, देखो ये x की 2x की जगह x आ जाएगा, ये 1/4 है, x की 2 है इसके लिए x आ जाएगा, ये 1/4 है इसकी जगह 1/4 आ जाएगा, और बीच वाला जो अक्षर होता है उसका निशान लिखते हैं, तो उसका निशान आ जाएगा प्लस, और फिर इस पूरे का वर्ग बराबर है। अब यहाँ पे हमें -2 और 1/16 को जमा करना है, तो जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर हम ले लेते हैं 1, तो बटे हुई संख्या को कैसे जमा करते हैं, आर पार गुणनखंड करके, क्योंकि इनके हर समान नहीं है, एक का हर 1 है और एक का हर 16 है, तो आर पार गुणनखंड करेंगे, -2 को 16 से गुना करेंगे और 1 को 1 से गुना करेंगे, और नीचे आ जाएगा 1 गुना 16। इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, देखिए इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में, तो ये आ गया x जमा 1/4 का वर्ग बराबर आ गया -2 गुना 16 जमा 1 गुना 1 बटे में 1 गुना 16, तो -2 को 16 से गुना करेंगे -32 आ गया, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ गया, और बटे में क्या रह गया, 1 को 16 से गुना करेंगे 16। तो अगले स्टेप पे चलते हैं, इसके बाद वाले स्टेप में आ जाए, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, देखो x जमा 1/4 का वर्ग बराबर है -31। -31 कहाँ से आया, ये देखो -32 जमा 1, -32 जमा 1 में को जमा करेंगे तो आ जाएगा -31, -31 बटे में 16, तो हमारे पास क्या आ गया, x जमा 1/4 का वर्ग बराबर आ गया -31 के। बेटे ये चीज़ संभव नहीं हो सकती, क्योंकि देखो क्या आ रहा है, x जमा 1/4 का वर्ग, किसी चीज़ का वर्ग माइनस में आ गया, लेकिन यह संभव नहीं है, किसी भी चीज़ का वर्ग कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, बल्कि माइनस चीज़ का वर्ग भी प्लस हो जाता है, -4 का वर्ग -4 गुना 4 16 आता है, किसी भी चीज़ का वर्ग निकाले उसका उत्तर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग x जमा 1/4 का वर्ग निकाल रहे हैं, वो माइनस में आ रहा है, तो ये चीज़ संभव नहीं है। फिर आप इंजीनियर लिखना है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। नीचे उत्तर क्या आ जाएगा फिर, इसलिए दिए गए समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना,
अगर अस्तित्व है तब निकाले। तो उस वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दिया गया था कि अस्तित्व है तो तब निकाले। इससे पहले ही मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा दो मूल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दो मूल होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा मूल नहीं हो सकते, दो से कम हो सकते हैं। एक मूल वाला भी हमने केस किया, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग। पहले वाले भाग में दो मूल निकले थे और इस वाले भाग में हमारा कोई मूल निकला ही नहीं। तो बस ये आपको उत्तर आ जाएगा, इसलिए दिए गए समीकरण का अस्तित्व नहीं है, दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। बेटे आपको ये 3 डिफरेंट केस मैंने कराए पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।